एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के आज भाग 5 है, यानी कि पार्ट 5 है। इससे पहले के अगर पार्ट आपने नहीं देखिएगा तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लगी हुई है। तो आज भी आपको 50 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इससे पहले आपके 4 पार्ट हो चुके हैं, जो कि 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब 200 से आगे क्वेश्चन आज होने वाले हैं। ठीक है, इससे 50 क्वेश्चन मिलेंगे तो 250 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। आपका संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। यदि आप लोग नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगती है थोड़ा लाइक कर देना दोस्तों, और शेयर कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के तहत, ऑप्शन बी 1784 का पीट इंडिया एक्ट के तहत, ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। बताइए क्या सही आंसर है इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ठीक है, मूर्त रूप। ठीक है, बताइए इसका क्वेश्चन। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी M.N. रॉय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्या इसका सही आंसर है बताइए? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, मूर्त रूप मतलब शेप, SHAPE शेप। ठीक है, शेप जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, इसमें बोलता है भारत में जनप्रभु संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ठीक है, किन शब्दों से होती है? कि भारतीय संविधान जनप्रिय संप्रभु है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है लोकतंत्रवादी भारत, ऑप्शन बी लोक गणराज्य भारत, ऑप्शन सी लोक प्रभु सत्ता, या ऑप्शन डी हम भारत के लोग। तो भारत की प्रस्तावना जो शुरू होती है ऑप्शन डी हम भारत के लोग, ठीक है, इससे शुरू होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मतलब भारत का संविधान किस प्रकार का है? ठीक है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य है, अनम्य है? ऑप्शन सी नम्य और अनम्य दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या इसका सही आंसर है? ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, नम्य और अनम्य दोनों का मिश्रण मिलता है। मतलब नम्य मतलब फ्लेक्सिबल। ठीक है, FLEXIBLE फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है मतलब नम्य और अनम्य दोनों का मिश्रण मिलता है। मतलब भारत का संविधान आसानी से भी बदला जा सकता है और पूरी तरह बदला भी नहीं जा सकता, इस तरह का है। ठीक है, अनोखा संविधान, अनोखा मिश्रण है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है बताइए जरा? ऑप्शन ए में दिया कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 समवर्ती सूचियों का उल्लेख है। 3 सूचियों का उल्लेख है, उसमें एक समवर्ती सूची है, और इस समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा एक सूची आपकी क्या है? संघ सूची है, संघ सूची, और एक क्या है? राज्य सूची, राज्य सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ हैं इसमें 7वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, 4 नहीं होगा, 5 होगा मुझे लग रहा फिर। चलिए कोई बात नहीं, इधर थोड़ा क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए।
एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, एक तरफ सूची सेकंड दिया है। ठीक, अगस्त घोषणा किसके समय में हुई थी, और ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव किसके समय में हुआ था, ऑप्शन सी अगस्त संकल्प किसके समय हुआ था, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके समय में हुआ था। बताइए ज़रा, तो इसका सही आंसर बताइए। तो अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू के टाइम का, ठीक है, पहले का दूसरा, इनका संबंध लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव का संबंध है लॉर्ड लिनलिथ, दूसरे का पहला। ऑप्शन भी देखते रहिएगा, तो पहले का दूसरा एक ही जगह दिख रहा है, दूसरे का पहला, ऑप्शन ए में। ठीक है, आगे देखिए, अगस्त संकल्प ये महात्मा गांधी का संबंध है इनसे, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इनका संबंध मोहम्मद अली जिन्ना से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथ, और ऑप्शन सी अगस्त संकल्प जो है महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया इसमें अब। ठीक है, तो स्टार्ट कर, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करो। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। बताइए, कौन सा अधिकार प्रदान करता है सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में? बताइए, आरक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो अखिल भारतीय महासंघ जो स्थापित करने का प्रावधान है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। एक कोड और लगाने के लिए आगे। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड सूची फर्स्ट दिया, एक साइड सूची सेकंड, और इनको मिलाना है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या हुआ था, इनमें से ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन ए में दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन हुआ था, पहले का तीसरा। ठीक है, ऑप्शन भी देखते रहिएगा। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, दूसरे का पहला, तो पहले का तीसरा, ऑप्शन भी देखते रहिए, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला। और तीसरा मिंटो मार्ले सुधार 1909, इसमें क्या हुआ था, तो सांप्रदायिक निर्वाचन, बिल्कुल सही। तीसरे का चौथा। ठीक है, इसी में आ रहा है। और डी का देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत, ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट क्या बता, ये क्वेश्चन अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, ये भी बिल्कुल सही है। तो पांचवें का पांचवा ई का, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर बन रहा है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आपका प्रांतों में द्वैत शासन हुआ था, बिल्कुल सही। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और मिंटो मार्ले सुधार, इसके तहत क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन, तीसरे का चौथा। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत सती प्रथा का अंत, ठीक है, दूसरा हो जाएगा। और अधिनियम 1858 के तहत क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। चलिए, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। इसे बोलता है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। बताइए, डूरंड योजना के नाम से, मिंटो मार्ले योजना के नाम से, माउंटबेटन योजना के नाम से, या वेवेल योजना के नाम से। 1947 में ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो किसके अंतर्गत चलाया गया, ऑप्शन ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम
के अनुसार चलाया गया भारत का संविधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये तो था, बिल्कुल था। ठीक है, ऑप्शन बी ए बी अलेक्जेंडर, ये भी थे, और ऑप्शन सी सर स्टीफर्ड क्रिप्स, ये भी थे। तो ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, लॉर्ड एम्बरी नहीं थे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ जाता कि कैबिनेट मिशन कब आया। ठीक है, तो 1946 में आया, ये भी याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए यहाँ से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ऑप्शन डी नहीं होगा इसमें से। ठीक है, नहीं है पूछा था, जो सदस्य नहीं था, तो लॉर्ड एम्बरी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगती है थोड़ा लाइक शेयर करना दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 1909। ऑप्शन ए द्वैत शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। तो 1909 में आपको पता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आया था। अभी पीछे भी बता दिया मैंने आपको, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो गया। ठीक है, ये व्यवस्था आई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है। ठीक है, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है। ऑप्शन ए कार्यपालिका, ऑप्शन बी व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यदि आप उपयुक्त सभी देख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की बात हो रही है। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 148। ठीक है, 148 में आता है। ये किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। ठीक है, संघ सरकार के लिए करता है, ऑप्शन बी राज्य सरकार के लिए करता है, ऑप्शन सी संघ तथा राज्य सरकार के लिए करता है, या ऑप्शन डी न संघ सरकार के लिए और न ही राज्य सरकार के लिए। क्या इसका सही आंसर हो सकता है। अगर आप संघ सरकार पर जा रहे हो तो गलत हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन सी का सही आंसर है संघ तथा राज्य सरकार के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोलता है भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आ गए इसी के। ठीक, ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी अनुमान समिति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए क्या इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इसमें ऑप्शन डी देख रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक इसके क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। ठीक है, संसद का सदस्य भी नहीं है लेकिन संसद में संबोधित करने का अधिकार है। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि उसको वोट देने का अधिकार भी नहीं है। तो कौन है इसमें से। ऑप्शन ए भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी भारत का सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बताइए क्या आंसर है इसका सही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। लोकसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, संसद के सदस्य करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या इसका सही आंसर है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। ठीक है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 6। तो इसका सही आंसर रहने वाला है। अभी तक आपको अनुच्छेद पूछ लेता था, अनुच्छेद, अब अनुच्छेद ना पूछ करके भाग पूछ रहा है। तो किस भाग में है। ऑप्शन बी भाग बी में नीति निर्देशक तत्व में आता है ना, नीति निर्देशक तत्व।
निर्देशक तत्व में आता है, तो अनुच्छेद 40 के तहत, अनुच्छेद 40 के तहत। तो भाग पूछेगा तो भाग 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी पंचायतों का कार्यक्रम, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। तो क्या सही आंसर है? 11वीं अनुसूची में है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो पंचायतों का कार्यक्रम है इसमें, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में संशोधन होता है? ऑप्शन ए धारा 361 के तहत के अनुसार, ऑप्शन बी धारा 368 के अनुसार, ऑप्शन सी धारा 386 के अनुसार, ऑप्शन डी धारा 390 के अनुसार। तो भारतीय संविधान में संशोधन जो होता है धारा 368 के अनुसार होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? ठीक है, तो कौन सी ली गई है? तो ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ये तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। ठीक है, मूल अधिकार, मूल अधिकार पता है आपको, यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन सी संविधान संशोधन, तो यही आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, संविधान संशोधन हो सकता है। 1 सेकेंड। और ऑप्शन डी मूल कर्तव्य, ये कहाँ से ले गए हैं? ये आपका मूल कर्तव्य रूस से लिए गए। ऑप्शन डी मूल कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें होता है किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? ठीक है, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए राष्ट्रपति को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें मतलब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में वीपी मंडल, ऑप्शन बी वीपी सिंह, ऑप्शन सी काका कालेलकर, ऑप्शन डी एच हनुमंथप्पा। तो इसका सही आंसर है, अध्यक्ष जो थे इनके अध्यक्षता में हुआ था, ऑप्शन सी, तो काका कालेलकर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? स्थापना आता कभी कभी, तो बताइएगा स्थापना क्या होती है? स्थापना होती है 29 जनवरी 1953, 29 जनवरी 1953 को हुई थी स्थापना। ठीक है, चलिए, और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 340 में आता है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 340। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से, ऑप्शन बी दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से, ऑप्शन सी सिक्किम, ठीक है, एक ही मो आना चाहिए था, 2 मो, एक मिस्टेक, सिक्किम के स्तर से संबंधित शर्तों से, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित? दल बदल कानून से। ठीक है, दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से। और ये जोड़ी कब गई थी? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। ठीक है, 52 अमेंडमेंट बिल आया था 1985 में, तब इसको जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोलता है दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना, ऑप्शन बी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, ऑप्शन सी नीति विकास के लिए कार्य करना, या ऑप्शन डी देश के आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना, यही दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा और जाति पर आधारित है, ऑप्शन बी विभिन्न राजनीतिक दलों की नीति और कार्यक्रम काफ़ी समानताएं हैं, ऑप्शन सी विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, विभिन्न राजनीतिक दलों की नीति और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में दिया विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी सही, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है, ठीक है, संघ शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है, ठीक है, विधि का निर्माण कौन करता है। ऑप्शन ए संसद करती है, ऑप्शन बी लोकसभा करती है, ऑप्शन सी राज्यसभा करती है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, संसद द्वारा, ठीक है, संसद द्वारा विधि का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इससे बोलता है भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट बताइए, हाई कोर्ट है। ऑप्शन ए पांडिचेरी, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी दिल्ली। तो उसका सही आंसर है दिल्ली, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात पूछा तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 352 के तहत राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है राष्ट्रीय आपातकाल की। ऑप्शन बी इसको बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन राज्यों में, ठीक है, 356 के तहत। और ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात, वित्तीय आपात ये अभी तक नहीं लगा देश में, ठीक है, वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 के तहत। और 368 में अभी बताया था संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी देश की राजभाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है। ऑप्शन ए 2009 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 2011 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 2026 ईस्वी तक, ऑप्शन डी अनिश्चित काल तक। तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है अनिश्चित काल के लिए है, अनिश्चित काल के लिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, इससे बोलता है किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है, ठीक है, किसी भाषा को किसी राज्य की, ठीक है, राज्य की पूछा है, राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल को, ऑप्शन डी राजभाषा आयोग को। तो किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार है ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल को, ठीक है, राज्य विधानमंडल को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ऐसा मतलब केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी, ठीक है। एक तो आप यह आ जाएगा राजमन्नार समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1971 में, ठीक है। दूसरा आ जाएगा राजमन्नार समिति का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंध पर, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है राजमन्नार समिति। और किस राज्य द्वारा गठित किया गया, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। राजमन्नार समिति जो गठित की थी वो तमिलनाडु ने की था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है, सरकारिया आयोग। ऑप्शन ए में दिया राजस्व वितरण से, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, ऑप्शन सी संसद की सदस्यता से, ऑप्शन डी केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से है सरकारी आयोग का संबंध, ठीक है। सरकारी आयोग कब गठित किया गया ये भी आता है, इसका गठन कब हुआ सरकारी आयोग का गठन, तो लिखिएगा 9 जून
9 जून 1983 को गठित हुई थी, सरकारी आयोग। ठीक है, चलिए। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष, इनकी अध्यक्षता में 9 जून 1983 को सरकारी आयोग का गठन हुआ, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 33। भारत के निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो भारत की निर्वाचन पद्धति जो है वो ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34। इसमें मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ऑप्शन बी अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ऑप्शन सी जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो प्रत्यक्ष निर्वाचन जो कहा जाता है वो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35। ऐसा बोलता है रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने की अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है, ऑप्शन बी वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है, ऑप्शन सी वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है, ऑप्शन डी वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। तो रिटर्निंग अधिकारी जो होता है वो आपका निर्वाचन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इसी रिटर्निंग अधिकारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36। ऐसा बोलता है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। ऑप्शन ए संविधान द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन सी सरकारी संकल्प द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो हुआ है संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 37। ऐसा होता है किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 550। तो किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, तो 500 सदस्य हो सकते हैं। और न्यूनतम, ये तो अधिकतम हो गया, अधिकतम मैक्सिमम हो गया, न्यूनतम हो सकते हैं 60 न्यूनतम। ठीक है, ये 60 हो सकते हैं न्यूनतम, अधिकतम कितने हैं? 500। चलिए, अब विधानसभा की बात कर रहा है, राज्य विधानसभा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 38 आ गया, न्यूनतम वाला भी आ गया। देखो, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 75। तो ऑप्शन सी। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? बताइए। ऑप्शन ए में दिया 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी 7, ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 6 राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं 6 राज्य? एक तो आपका यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद बिहार। ठीक है, बिहार के बाद आ जाइए, बिहार के बाद आ जाइए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद आ जाओ कर्नाटक। ठीक है, द्विसदनात्मक वाले विधानमंडल हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा कौन बचा? एक और बचा, तेलंगाना। ठीक है, यूपी 1, बिहार 2, महाराष्ट्र 3, कर्नाटक 4, आंध्र प्रदेश 5 और तेलंगाना 6। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, इनमें से एक द्विसदनात्मक विधानमंडल वाला स्टेट नहीं है। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेता है। तो बाकी वो 3 आपका यहाँ से दे देगा ऑप्शन में, और एक कहीं और दे देगा। ठीक है, मतलब किसी और स्टेट को दे देगा जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है।
तो आपको याद होना चाहिए यूपी, यूपी के बगल में बिहार, बिहार से थोड़ा इधर आ जाओ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 6 राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 और इसमें बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। आगे देखो सेम क्वेश्चन, विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। तो अभी बताया था द्विसदनात्मक विधानमंडल बिहार में है, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें बोलता है सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी विधान परिषद के सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ऑप्शन डी विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। ऐसा बोलता है 42 में देखिए, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यों में राज्यपाल नियुक्ति होता है ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो किसे देता है, ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। ठीक है, तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, और नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल को, तो राष्ट्रपति नियुक्ति भी करता है और अपना त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देता है राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। ऐसा बोलता है भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक, एक वीडियो में हुआ था सबसे कम, सबसे कम, तो वहाँ बताया था हमने कि सिक्किम में है, सिक्किम। और सबसे ज़्यादा पूछ रहा है न्यायाधीशों की संख्या किस हाईकोर्ट या किस उच्च न्यायालय में है। तो ऑप्शन ए बम्बई उच्च न्यायालय, नहीं। ऑप्शन बी कलकत्ता उच्च न्यायालय, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो सबसे कम आपका सिक्किम और सबसे ज़्यादा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ऐसा होता है बम्बई उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय और तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई। बिल्कुल हुई। इन उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई बताइए। 1862 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1884 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1948 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए 1882 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में हुआ था बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, 1862 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। ऐसा बोलता है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1953 के तहत, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत या ऑप्शन डी भारत संविधान 1950 के तहत। बताइए क्या सही आंसर है इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत 1773 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47। संसदीय, इसमें देखिए 47 में संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया। ठीक है, 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया। ठीक है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 26। ठीक है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 को 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया, 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में होता है संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं। ऑप्शन ए स्थायी समिति, ऑप्शन बी तदर्थ समिति, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, स्थायी समिति भी होती है और आपका तदर्थ समिति भी होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, 48 हो गया। 49 मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी लोकसभा के, ऑप्शन सी राज्यसभा के, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के।
जो मंत्रिपरिषद की बात किया तो ऑप्शन बी लोकसभा के प्रति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? केवल एक बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार या कितनी ही बार? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था और इसमें आपके 52 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो 200 ये हो गए जो पहले हुए थे। ठीक है, और 52 हो गए। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो भी देख लीजिएगा। निश्चित ही आपको एग्जामों में, किसी भी एग्ज़ाम में जहां आपकी पॉलिटिक्स से संबंधित पूछे जाते हैं प्रश्न, तो वहाँ आपको निश्चित ही यहाँ से दिख जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।